नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश कुमावत एसपी केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम जीओसी को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छे से जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो मेरे आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपका समय न गवाते हुए जो आप इस डिस्कस कर रहे हैं, जीओसी का जो मेन टॉपिक, केमिस्ट्री का जो मेन टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है, सिंपल से एक डेफिनेशन क्या है इसकी। रेजोनेंस के अंदर कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जो आपको रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगी, और उसके बाद हम उसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, पहले हमने जो डिस्कस किया था जीओसी के अंदर, वो टेम्परेरी इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट का क्या था। टेम्परेरी इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और परमानेंट इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को पढ़ा था। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के पहले हमने लोकलाइज बॉन्ड क्या होता है, डीलोकलाइज बॉन्ड क्या होता है, उसका डिस्कस किया, और उसके पहले बाद में हमने डिस्कस किया था कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद कॉन्जुगेशन क्या होता है उसका डिस्कस किया था। प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद हम बात करते हैं कि रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस की बात करें तो इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट है। रेजोनेंस जनरेट कब होता है उसके बाद बात करें। इसके अंदर रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस के अंदर मान लो कि इन विच इंटरेक्शन बिटवीन interaction between two pi bond or pi bond and nearest atom on presence lone pair। प्यारे मित्रों, रेजोनेंस का मीनिंग क्या है कि इन विच इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन दो पाई बॉन्ड के मध्य यदि इंटरेक्शन हो रहा है, इन इंटरेक्शन के कारण मॉलिक्यूल के अंदर पॉलरिटी जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? पॉलरिटी जनरेट होती है। या एक पाई बॉन्ड है और उस पाई बॉन्ड के पास वाले एटम के अंदर प्रेजेंस जो लोन पेयर है, उनके इंटरेक्शन की वजह से क्या होती है? पॉलरिटी जनरेट होती है। देन जनरेट polarity in molecule, that is called resonance। इसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। प्यारे मित्रों, जैसे हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हमने जो लोकल आप बुक्स के अंदर देखोगे, इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन ये वाले जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो रेजोनेंस है वो परमानेंट इफेक्ट होता है, ये हम सब जानते हैं। और उसके बाद मिलेगा इन विच रेजोनेंस के अंदर क्या होगा? इन विच इंटरेक्शन बिटवीन दो पाई बॉन्ड है, इन दो पाई बॉन्डों के बीच में यदि इंटरेक्शन हो रहा है एंड पाई बॉन्ड एंड इसके नियरेस्ट जो एटम है लोन पेयर, नियरेस्ट एटम के जो प्रेजेंस है वो लोन पेयर प्रेजेंस है, तब उस केस के अंदर उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉलरिटी जनरेट होती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। पॉलरिटी आएगी, पॉलरिटी आने की वजह से मॉलिक्यूल पॉलरिटी आने की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और इसी बात की रेजोनेंस के अंदर इन दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट के अंदर इन दिस इफेक्ट redistribution of electron but not transfer
यहाँ पर जो रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं, बट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। मित्रों, हमने डिस्कस किया था हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर। यहाँ पर इस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन का केवल क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार से शिफ्ट या ट्रांसफर नहीं होता है। प्यारे विद्यार्थियों, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन का सबसे मोस्ट जो डिफरेंस है वही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जबकि रेजोनेंस के अंदर किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट कह सकते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। इस रेजोनेंस है वो भी परमानेंट इफेक्ट के अंदर आता है। बता दिया मैंने कि पोलैरिटी कैसे जनरेट होगी। दो पाई बॉन्ड है, इनके बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से हो सकती है, या पाई बॉन्ड और लॉन पेयर के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से पोलैरिटी जनरेट होगी, और पोलैरिटी जनरेट होगी तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट हो सकता है। जिसे हम क्या प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें तो इस इफेक्ट के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन या रीअरेंजमेंट होता है। और करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रीअरेंजमेंट होता है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। बट इलेक्ट्रॉन है, बट नॉट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बट नॉट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से रेजोनेंस को हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन से इंट्रोडक्शन के फॉर्म में समझा है। अब इसके बाद करेंगे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज क्या है, कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर पोलैरिटी जनरेट होगी और उस केस के अंदर रेजोनेंस वहां पर प्रेजेंस होगा। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो कौन सी होगी, पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है इसके अंदर होगा पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कब केस के अंदर होगा, देखो फर्स्ट देख बता देते आपको मैं। फर्स्ट, यदि पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, इस फर्स्ट केस है। यदि आपको कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर आपको पॉजिटिव चार्ज, उसके जस्ट बाद सिंगल बॉन्ड और आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, तब उस केस के अंदर वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा। सेकंड बात करें, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड दिखाई दे, तब उस केस के अंदर भी क्या होगा, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड करेगा या फॉलो करेगा। उसके बाद लॉन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, तब भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। उसके बाद फ्री रेडिकल है, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड है, तब भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर और देखें तो और भी है इसके अंदर, पाई बॉन्ड के अंदर देखें, पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड, तब भी इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होने की वजह से रेजोनेंस हो करेगा। और नेक्स्ट देखो लास्ट पॉइंट है इसके अंदर जो है लॉन पेयर भी है, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, तब उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी 6 पॉसिबिलिटीज है। ये कितनी पॉसिबिलिटीज है, 6 पॉसिबिलिटीज है, जिसके अंदर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके अंदर रेजोनेंस होने की संभावनाएं हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल को हम अच्छे से इजीली समझ सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, ये CH2 CS माइनस के फॉर्म में, देखो ये नेगेटिव साइन, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव साइन, सिंगल बॉन्ड, अब क्या आएगा, डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये होने का 4 हो जाएगा।
इस प्रकार से ये मतलब CH2 CH2 ठीक है। नेक्स्ट और बात करें इसके अंदर और एग्जांपल की बात करें, जैसे पाई बॉन्ड के अंदर है ये रहा पाई बॉन्ड है, कैसा रहेगा मार्कर का इशू आ रहा है। ये हो जाएगा लॉन पेयर की इसकी बात करें तो लॉन पेयर भी इसके अंदर रिप्रेजेंट किया है इसने। लॉन पेयर के अंदर फॉर्म में देखे हैं तो लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बताया ना इसने। इस केस के अंदर आ जाएगा 4 है और यहाँ पर CH2 इस फॉर्म में ये भी आ जाएगा। फ्री रेडिकल के फॉर्म में इसने एग्जांपल और दिया है, बोल गया है इसने CH3 CH2 CH3 CH2 तीन और 4 CH2 के फॉर्म में। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड के फॉर्म में जो एग्जांपल लिया है वो यही लिया है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इस केस के अंदर ये CH4 हो जाएगा, ये CH2 आ जाएगा। ये हो जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। लॉन्ग पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल की बात करें तो ये है CH3 पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद कोई एग्जांपल बाकी कोई याद नहीं, पॉसिबिलिटी से कंप्लीट हो गई है। पहले विद्यार्थी देखना इस केस के अंदर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड इस केस के अंदर रेजोनेंस हो जाएगा। यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर वैकेंट है तो ऐसे तो हो नहीं सकता। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव साइड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इस प्रकार से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। पॉजिटिव से हो रही है CH2, उसके अंदर लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा इस प्रकार से। तो आगे और क्या हो जाएगा, लॉन पेयर के में आ जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो। और एग्जांपल है देखो सिंगल बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस के अंदर इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लिक हो जाएगा, हाइड्रोक्लिवेज होगा। कौन सा क्लीवेज मैं आपको बताऊंगा। ये वाला जो केस है इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, फ्री रेडिकल वाला। फ्री रेडिकल के अंदर जो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, इन कार्बन कार्बन के बीच में, इन कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा क्लीवेज होगा, होमोक्लीवेज होगा। और होमोक्लीवेज के अंदर बॉन्ड किस प्रकार से ब्रेक होता है, रेडिकल फ्री रेडिकल के फॉर्म में बॉन्ड होता है, इस प्रकार से बॉन्ड का करेगा, फॉर्मेशन करेगा ये इस प्रकार से। ये मार्कर का इशू आ रहा थोड़ा समझने की कोशिश करना। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड के अंदर इजीली आप कोई भी इस प्रकार से शिफ्ट करवा सकते हो आराम से। और ये लिबॉन पर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सीधी सी बात है, यहाँ पर बॉन्ड पे को करेंगे इससे क्या होगा, सीधी सी बात है। तब इस केस के अंदर इसको समझना है, ये जो पॉसिबिलिटीज है रेजोनेंस की, इन पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस के अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वापस रिपीट करो, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, इन बीच के अंदर क्या हो जाएगा, पॉलिटी जनरेट होगी, इंटरेक्शन हो जाएगा, इंटरेक्शन होने पर रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्यारे विद्यार्थियों, पॉसिबिलिटीज ऑफ रेजोनेंस का जो टॉपिक है इसको तक यहीं तक था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं और